बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन मुल्क में पिछले 3 दिनों से एक तस्वीर इशू बनी हुई है। यूं महसूस होता है कि यह तस्वीर मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, गर्मी और बिजली से भी बड़ा इशू। यह तस्वीर वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज की है। हुसैन नवाज 28 मई को पहली मरतबा JIT के सामने पेश हुए थे। ये जिस वक्त अपनी पेशी का इंतजार कर रहे थे, यह तस्वीर उस वक्त ली गई। यह तस्वीर बाद सोशल मीडिया तक पहुंची और आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। यह तस्वीर किसने रिलीज की और इसका मकसद क्या था, यह सवाल अभी तक जवाब तलाश कर रहे हैं। ताहम इस तस्वीर से 4 चीजें एस्टैब्लिश होती हैं। इन चारों चीजों का जिक्र इंतहाई जरूरी है। पहली चीज, पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। यह तस्वीर साबित करती है कि मुल्क में अगर वज़ीर आज़म का साहबजादा इस आलम में JIT के सामने पेश हो सकता है तो अब एहतसाब ज्यादा दूर नहीं है। अब मुल्क के तमाम ताकतवर तबकों के बच्चों, बच्चियों और अजीजों को इसी तरह एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। मुल्क के सारे ऊंट अब कानून के पहाड़ के नीचे आएंगे और यह इंतहाई खुशाइंद है। दूसरी चीज, मुल्क में सीक्रेसी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। मुल्क में कभी हमूदुर रहमान रिपोर्ट लीक हो जाती है, कभी एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट निकल आती है, कभी डॉन लीक्स हो जाती हैं, कभी रजिस्ट्रार साहब की व्हाट्सएप कॉल सामने आ जाती है और कभी JIT के सामने मौजूद हुसैन नवाज की तस्वीर बाहर आ जाती है। हमें अपना सिस्टम देखना होगा। तीसरी चीज, शरीफ फैमिली को इस तस्वीर का नफसियाती फायदा हुआ। अवाम को महसूस हुआ कि शरीफ फैमिली के साथ ज्यादती हो रही है। इदारे बिला वजह इनको तंग कर रहे हैं और लोगों को इनसे हमदर्दी हो गई है। चौथी चीज, निहाल हाशमी को इस तस्वीर का बहुत फायदा हुआ। इस तस्वीर ने निहाल हाशमी के आधे से ज्यादा मौकफ की हमायत कर दी। चुनांचे कल तक वो पार्टी जो निहाल हाशमी की मजम्मत कर रही थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता हाशमी साहब के पीछे खड़ी हो रही है। आप आज इनका एतमाद मुलाहिजा कर लीजिए। मेरे साथ ज्यादती हुई है, एक कुव्वत चाहती है, इदारे टकराए। याद नहीं है यहाँ पे इमरान खान ने खड़े होकर कहा था कि चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आ रहा, उन्हें कहा था मत आना। जजों को ललकारा था, उनके सामने बदतमीजी की थी। उन लोगों ने मेरी तकरीर को डिस्टॉर्ट किया। इमरान खान साहब ने अभी हमला किया मेरी तकरीर को बुनियाद बना के। तो मेरे साथ शरीके जुर्म होंगे वो। जब मैं रिप्लाई करूंगा तो कंटेम्प्ट इमरान खान ने किया, मैंने नहीं किया है। इस तस्वीर की रिलीज से निहाल हाशमी ने अदालत को टफ टाइम देने का फैसला भी कर लिया और ये अब सेनेट से मुस्ताफी भी नहीं हो रहे। चुनांचे निहाल हाशमी इस तस्वीर के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। ये तस्वीर किसने और क्यों लीक की, यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि कतरी शहजादे ने आज अपने खत की तस्दीक कर दी, लेकिन JIT में पेश होने से इंकार कर दिया। क्या कतरी शहजादी की तस्दीक के बाद इस खत को शहादत तस्लीम कर लेना चाहिए या फिर यह रिजेक्ट हो जाएगा? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं वलीद इकबाल साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। माइजा हमीद साहिबा रास्ते में है, किसी वक्त भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली जफर साहब ने, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मुल्क के नामवर वकील भी हैं। शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, कराची में डिप्टी स्पीकर है सिंध असेंबली में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर अली जफर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगे, ये फरमाइए कि सर ये जो कतरी शहजादा है उसने अपने खत की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा जी मैंने ही लिखा है और मेरे ही दस्तखत हैं, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं JIT में पेश हूं। तो अब ये फरमाइएगा इस खत का स्टेटस क्या है, इसकी बेस पे फैसला किया जा सकता है और इसको शहादत माना जा सकता है? नहीं जी, जब तक पहली बात तो यह कि जब तक वो खुद आके बयान नहीं देंगे, उनका खाली खत लिख देना बेमायने है। ये एविडेंस के तौर पे, शहादत के तौर पे JIT इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। नंबर 2, मैं तो इसे आगे बढ़ के ये भी कहा कि अगर वो आ भी जाते JIT के सामने तो जो कुछ वो कह रहे हैं वो सारा हेर से है। वो सारी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने खुद नहीं अपनी उस ज़ात से देखी। वो कह रहे हैं कि मैंने सुना अपने वालिद साहब से कि इस तरह का कारोबार था, तो इसलिए उस बिना पे भी ये शहादत बिल्कुल बेमायने होगी। तो दोनों काउंट्स पे वो नहीं आते तो बिल्कुल ही कंसीडर नहीं हो सकता। और अगर वो आ भी जाते, कानूनी हैसियत नहीं है अब? बिल्कुल नहीं है सर, एब्सोल्युटली नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। उनका खाली ये कह देना, और यही एक बड़ी शहादत है जिसकी बेस पे ये केस चल रहा है।
कतरी जो है ना जी, सारी स्टोरी ये तो ऑलरेडी 5 जज साहिबान रिजेक्ट कर चुके हैं। वो बिल्कुल उनकी अगर आप जजमेंट पढ़ें तो 5 ने कहा है कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक कि इसके पीछे डॉक्यूमेंट्स ना हो, इसके पीछे मनी ट्रायल ना हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शहादत इतनी अहम रह गई है जब से ये जजमेंट आई है। जेआईटी के सामने वो पेश हो भी जाए तो जेआईटी वाले यही उनसे पूछेंगे कि जनाब जो कुछ आप कह रहे हैं इसके पीछे आपके पास क्या सबूत है, क्या दस्तावेजात हैं। किसी का कह देना सफिशिएंट नहीं है, ये बिल्कुल उसको जो केस है उससे उसकी रेलेवेंसी नहीं बन सकती। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कानूनी लिहाज से कि क्या दूसरे मुल्क का कोई शहरी पाकिस्तान में आके किसी केस के अंदर शहादत दे सकता है और उसकी शहादत को तस्लीम किया जा सकता है और उसकी बुनियाद पर फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल, एविडेंस तो कोई भी दे सकता है। दुनिया का कोई भी शख्स आके अगर कोई बयान देना चाहे तो वो बिल्कुल दे सकता है और जेआईटी को उसको कंसिडर भी करना है। सवाल ये पैदा होता है कि वो बयान के पीछे क्या कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या कोई दस्तावेजात होंगे, क्या कोई सबूत होगा उसको बैक करने के लिए। क्योंकि जब मनी ट्रेल की बात करते हैं आप, जब आप एक वाइट कॉलर क्राइम की बात करते हैं तो सिर्फ एक स्टेटमेंट देना नहीं सफिशिएंट होता, इसके साथ आपको बाकी सबूत भी देना पड़ता है। और चूंकि ये केस इस नौयत का है जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है उन्होंने आके साबित करना है जेआईटी के सामने कि मनी ट्रेल क्या थी और अपार्टमेंट्स उन तक किस तरह पहुंचे, तो इसलिए ये बड़ा अहम है कि वो दस्तावेजात या कोई सबूत ऐसा लेके आए जो उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया, जिससे ये जेआईटी ये सेटिस्फाई हो सके या जेआईटी ये मुतमईन हो सके कि हाँ हमारे पास अब ऐसी शहादत आ गई है, हमें पता चल गया है कि ये अपार्टमेंट्स इस तरह बने। जब तक आप साहब ये माइल साहब ये फरमाइएगा कि ये तस्वीर का बड़ा इशू है जी, और पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तस्वीर आप लोगों ने खुद वहां से निकाली और खुद लीक की आपने, और आप एक हमदर्दी का वोट हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम जो है उनको उनके दिल में अपने लिए हमदर्दी पैदा करना चाहते हैं। तो क्या ये किस हद तक ये इल्जाम दुरुस्त है और क्या आपको ये करने की क्या जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक इवेंट नहीं है, सीरीज ऑफ इवेंट है जिससे जेआईटी जो है वो कंट्रोवर्शियल लगती है। और हमारी रिजर्वेशंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में भी गई हैं इस बारे में पहले भी। अब इशू ये है कि अभी इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक जो है स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें कहा गया कि हमारा बाहर से जो है जेआईटी की जो बाहर से बिल्डिंग है उस पे हम लोग पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है और अंदर से जो है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एंड देन देखिए जावेद साहब, ना कोई मोबाइल अलाउड होता है, ना कोई किसी किस्म का वकील अलाउड होता है वहां पे। तो तस्वीर कहाँ से आई, किसने ली, किस तरह ली, दैट तो इसका क्या फायदा होगा जी? फर्स्ट कीजिए कि जेआईटी ने रिलीज कर दी, फर्स्ट कर लीजिए, ये तो उस आपकी ये बात मान लेते हैं कि जेआईटी जो है वो मिल गई इनके साथ, उन्होंने पीटीआई को दे दी, फायदा क्या हुआ? मैं ये कह रही हूँ कि जिसने भी रिलीज की है ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तो अब आप मुझे बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा? अगर गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा तो मीडिया को मीडिया कैसे फैसला कर सकेगा? ये जेआईटी बनाई गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूट किया, उसके मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया, उस जगह को मुख्तस किया। वहां पे जो जिस तरह जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी होगी वो भी उन्होंने मुख्तस किया होना है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जेआईटी की कि वो कंट्रोवर्शियल बनती जा रही है। सवाल ये है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। सवाल ये कि हम फर्ज कर लेते हैं कि जेआईटी के अपने अरकान ने रिलीज की, तो फायदा क्या हुआ उनको? देखिए, मुझे एक बात का जवाब दे दें। एक सादा सा सवाल है कि एम्बुलेंस क्यों कॉल की गई? कुछ भी हो सकता है, एम्बुलेंस बुलवाना तो कोई नहीं। साहब जब अपने घर से निकलते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए उनके पीछे 2 एम्बुलेंस चल रही है। दैट इज प्रोटोकॉल, एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है। जब हुसैन साहब गए हैं वहां पे और उसके बाद उसके 2-3 घंटे बाद आप ब्रेकिंग चला रहे हैं टीवी पे कि एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई है, फिर क्या सहराइयां हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डैमेज किया जा रहा है? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जेआईटी कंट्रोवर्शियल है कि नहीं है। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आपके इमेज खराब करना चाहते हैं? मैं ये नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमने जो हमारी रिजर्वेशंस हैं अबाउट जेआईटी, हमने जो है वो हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा फॉरम लीगल बनता है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने आप को जहां पेश किया, उनकी अपने बच्चों ने भी पेश किया, हमने अपनी रिजर्वेशंस वहीं पेश की।
पुलिस ये फरमाइएगा, ये क्योंकि अली जैदी साहब पे एतराज किया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले रिलीज की, उससे पहले कोई ट्रैक नहीं था उसका कि तस्वीर कहां से आ गई, किधर से निकल गई। अली जैदी साहब ने अपनी वॉल पे लगा दी, उसके बाद ये आगे चलनी शुरू हो गई। उनको कहां से मिल गई सर? देखिए जी, मुझे इस बात का तो इल्म नहीं है कि उन्हें कहां से मिली, और मेरे ख्याल में उसका तो फिर आपको अली जैदी साहब को यहाँ बुलाना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दूं जी, फेडरल जुडिशियल एकेडमी की प्रेमिसेस, उसकी इमारत का ना अंदर से कोई ताल्लुक है हमसे, ना बाहर से कोई हमसे ताल्लुक है। हम तो अपोजिशन की आपको रिलीज करने की क्या जरूरत है फिर? नहीं, वो कहीं ना कहीं से आ गई होगी, किसी के पास अगर आ जाए। अली जैदी साहब के पास आई, उसके बाद मसलसल पीटीआई की वेबसाइट्स पे, पेजेस पे होती पूरे पाकिस्तान। देखिए जी, बात पहले देखिए भारी, पहले तय कर लें कि भारी इनकी है। ये जब ये बोल रही थी, बोलो तो सही, आप अपनी बात करें। टॉप ट्रेंड और वायरल किसने की थी? बात सारी ये है जी कि जहां जहां सरकारी तनसीबात होती हैं, सरकारी तनसीबात की सिक्योरिटी किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का जिम्मा नहीं होता। लाहौर हाईकोर्ट की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास है, तो गवर्नमेंट की जी। इसी तरह जहां भी फेडरल कोई इदारा है, कोई फेडरल तनसीबात इन्होंने रिलीज की उनका, हाँ उनका जी, हमें तो वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि इसके दो मकसद, इनका क्या फायदा, इसके दो मैं अर्ज करता हूं जी। नंबर एक, जिस तरह आपने शुरू में फरमा दिया, और ये आप कह रहे हैं, आप एक गैर जानिबदार टेलीविजन मेजबान है, एंकर हैं, होस्ट हैं, कि इससे सिंपैथी विन करने का या हमदर्दी हासिल करने का या और इनको हमदर्दी मिली विक्टिम दिखाने का एक है, और दूसरा है, और ये तो इन्होंने अपने अल्फाज में ये खुद कह रही हैं, और ये पहले दिन से है, और पहले दिन से वैसे नहीं है, ये कोई एक हफ्ता बाद इनको 10 दिन बाद ख्याल आया कि JIT को मुतनाज़े बनाना है, कॉन्ट्रोवर्शियल करना है, और कॉन्ट्रोवर्शियल करना है। और अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। ये जब 2 नवंबर को लॉकडाउन हुआ, ऐलान हुआ, उसका फिर सुप्रीम कोर्ट ने केस के ऊपर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की, और ये फिर लॉकडाउन कॉल ऑफ हुआ। 6 या 7 सितंबर को पहली डेट फिक्स हुई। उससे पहले के 2-3 दिन के आप अखबारों के एडिटोरियल्स खोल के देख लें, इदारे अंग्रेजी के हों या उर्दू के हों, यही कहा गया था कि जी शरीफ ब्रादरान और उनके फैमिली सिस्टम के साथ इतनी देर से मुंसलिक हैं, ये इतने अच्छी तरह इनसे वाकिफ हैं कि ये अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था, मास्टर्स ऑफ ऑब्फस्केशन के, टाल मटोल के, इल्तवा डालने के, धुंध क्रिएट करने के ये माहिर हैं, और ये यही करेंगे। और ये से तो ये वहां पर नहीं, और वहां पर मानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट इससे तो डिले नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती नहीं की, उसने सख्ती किया तो ये नहीं हो सका। और अब JIT में भी पहले दिन नहीं हुआ, जब JIT ने, आपका ख्याल ये है कि हुसैन नवाज साहब ने इस तरह रख के अपनी तस्वीर बनाई, नहीं, उसके बाद रिलीज नजर आता है ऊपर से बनी हुई है, ये CCTV की एक स्क्रीन का ग्रैब है। सिक्योरिटी जो है फेडरल फेडरल इस्लामाबाद पुलिस करती है, और ये इंटीरियर मिनिस्टर। ठीक है, आपका मेरा ख्याल है ये चौधरी निसार साहब का कसूर है सारा। बिल्कुल जी, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहां की सिक्योरिटी। लेकिन वो अगेन मेरा सवाल वही है कि इनको फायदा क्या हुआ, और ये जो है ये इस तरह की सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन और ये तारे वगैरह लगाना, ये काम भी IB का या फेडरल पुलिस का होता है, FIA का। ठीक हो गया। मैं शाले साहब की तरफ, शाले साहब ये फरमाइए, ये तस्वीर का इशू जो ऐसे महसूस होता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है और टॉप ट्रेंड है सोशल मीडिया पे, तो आप किसको गिल्टी महसूस करती हैं? आप महसूस करती है हुकूमत का ही काम है, इन्होंने किया होगा, या फिर PTI जिनके जहां से वायरल हुई है तस्वीर? अगर आप पिक्चर को गौर से देखें तो वो अपसाइड डाउन है, यानी कि ऊपर से ली गई है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब APC हुई थी तो उसके बाद परवेज रशीद साहब ने कहा था कि हमने फलानी जगह बैठ के सुनी, यानी कि वो बग्ड थी, जहाँ पे APC हो रही थी वो बग्ड था। अब बग्ड कौन करता है? इससे पहले अगर आप चौधरी परवेज इलाही को सुने तो उन्होंने कहा कि 1997 में जो है जजेस ने कहा था कि उनके बेडरूम्स तक की बातें जो थी वो चैप होती थी, और चौधरी परवेज इलाही इसलिए गलत नहीं कह रहे कि उनके भाई वजीर दाखिला थे, तो जाहिर है कि बग्ड कौन कर सकता है। दूसरी बात यह है कि देखें, अभी तो ये फोटो आ गई तो क्या हुआ, वो वहां पे JIT के सामने पेश हो रहे हैं। हमें तो याद है बेनजीर शहीद जो थी वो ईंटों पे बैठा करती थी, बेटे का हाथ पकड़ के और बेटी को गोद में लेके 4-4 घंटे। और मुझे तो ये भी याद है कि यहाँ पे तो ये मुतनाज़े बना रहे हैं JIT को। इस JIT में कोई जस्टिस मुश्ताक भी नहीं है, जस्टिस अनवार उल हक भी नहीं है। ऐसा जस्टिस नहीं है मुश्ताक जैसा जिसने कहा था कि मैं भुट्टो के बालों से अपने जूते के तस्मे बनाऊंगा।
और भुट्टो साहब कह रहे थे कि ये बाइस्ड जस्टिस है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। यहाँ पे तो कोई JIT को फोन करते हुए भी नहीं पकड़ा गया कि इनको इसका यहाँ पे तो कोई JIT को फोन, और ये क्या फायदा उठा रहे हैं इससे, और ये तस्वीर रिलीज करने से क्या इनको हमदर्दी मिल गई लोगों की? हाँ देखिए, यहाँ पे तो कोई ऐसा फोन भी नहीं गया जैसे जस्टिस मकबूल को गया था कि ज्यादा से ज्यादा सजाएं दो, के कड़े से कड़े सवालात करो। और ये सब रिकॉर्ड भी हो रही है JIT जो है, और ये सीक्रेटली जो है वो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने भी जाएगी। अब फायदा ये है कि ये पहले दिन से चाह रहे हैं कि ये मजलूम बन जाएं, और 17 दिन बाद इनको ख्याल आया कि भाई JIT के मेंबर्स जो हैं वो किसी के भांजे हैं, किसी के कुछ हैं। अच्छा, उसमें ये बिल्कुल भूल गए कि वो ये मियां अजहर हैं कि जब बड़े मियां शरीफ जो थे जब गरीब थे तो इन्होंने जाके उनकी मदद की थी, और उन्होंने कहा था कि हमारे होते हुए, और ये खुद इन्होंने इकरार किया है। बाद में इनके ताल्लुकात खराब हो गए, वो एक अलग बात है, लेकिन अब किसी का भांजा और मामू आजकल आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि आप ये शहादत तो नहीं पा सके सियासी लिहाज से, और आपकी मदद से, आपकी मेहरबानी की वजह से ये शहीद नहीं हो सके, लेकिन इनको थोड़ा सा जख्मी तो होने दें कम से कम। देखिए, इससे तो सियासत को फायदा होगा। गवर्नमेंट गिराना देखिए, गवर्नमेंट गिराना जो है ना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या गवर्नमेंट गिराकर आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बेहतर यह है कि जहां से सिस्टम चेंज हो रहा है वहां पे आप खड़े रहें, उस इदारे को चलने दें। लेकिन माशाल्लाह से असेंबली का यह हाल है कि असेंबली में जो बातें होनी थी वो अदलिया में जा रही हैं, और अदलिया और दूसरा इदारा टकरा रहा है सिर्फ इसलिए कि इनको मजलूम बनना है, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह JIT अपना काम कर ना सके। और वो जो खदशा था कि JIT अपना काम नहीं कर सकेगी, इनकी पूरी एक ब्रिगेड, बिल्कुल ठीक, और उन्होंने पहले उसमें दानियाल थे, हनीफ अब्बासी थे, तलाल साहब थे, चाह रहे हैं सारे प्रोसेस को मजलूम बनना। दो चीजें एस्टैब्लिश हो रही है। एक तो मुस्तनाज़ा बना रहे हैं आप, पहले आप बहुत मुतमईन थे, बड़े खुश थे, लेकिन अचानक आपको महसूस हुआ कि ये फैसला आपके खिलाफ भी आ सकता है। तो उसके बाद एक सीरीज है सारे इवेंट्स की जिससे यूं साबित होता है कि अब आप मुतमईन नहीं है इनसे। दूसरा ये है कि आप मजलूम बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी से ज्यादा कौन जानता है मजलूम बनना? आपको पता ही है इलेक्शन किस तरह जीते जाते हैं, किस तरह मजलूम बना जाता है। बड़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, भेजेंगे तो ये होगा। दूसरी बात ये है, देखिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, फिर अब मुझे बात कर लेने दें। दूसरा ये है कि असेंबली की बात उठाना बड़ा असेंबली में जो है असेंबली में उन लोगों के साथ मिलके एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को डीरेल करना जो पाकिस्तान में धरने करते रहे फॉरेन फंडिंग से, और इसी सुप्रीम कोर्ट पे धरने फॉरेन, आपको पता है अच्छी तरह PTI है, और मुझे तो तस्वीर का भी पता चला। आपने वो तस्वीर तो शायद देखी होगी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे जो है कपड़े और शलवारें लटकाई गई, वो अल्लामा तहलुल साहब के मानने वाले थे, वो अपनी शलवारें वापस ले गए। और एक PTV पे अटैक भी हुआ था, और आपको फोन कॉल उसमें इमरान खान साहब भी नहीं थे, वो पीछे थे। आजकल जो है आजकल इश्तिहारी बन के जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट से छुपे हुए हैं, वो जो KPK की जो पुलिस है उसके साथ। वो तो अच्छा चले, आप अपना मैं जवाब दे रही हूँ आप। और फिर देखें, अगर ये बात थी, अगर JIT कंट्रोवर्शियल नहीं थी तो फिर इत्तेजाद एहसन साहब की भी एक स्टेटमेंट आई थी, उसके बारे में भी बता दें। शैला रजा भी तो पीपल्स पार्टी की थी। क्या स्टेटमेंट? मतलब कि JIT के मुतनाज़ा होने पे व्हाट्सएप कॉल की बात भी हुई थी। देखें, बात ये है, सीधी सी बात है, जो आप सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीधा सवाल मैं JIT को मुतनाज़ा समझती? मैं इसलिए समझती हूँ कि एक अभी बात की गई कि जी जब JIT जो है बनाई गई उस वक्त हमने रिजर्वेशंस क्यों नहीं शो की? हमने रिजर्वेशंस इसलिए हमने नहीं शो की कि उस वक्त हमें कोई रिजर्वेशंस उन मेंबर्स से थी नहीं। आप मुतमईन नहीं है? हम लोगों ने जो भी डिसाइड किया सुपीरियर जुडिशरी ने, हमने कहा कि आप मुतमईन नहीं है, प्रोसीडिंग से मुतमईन नहीं। मैं उसका पूरा जवाब देने देना मुझे, कि आप कहें कि सुपीरियर जुडिशरी कहे जी ये मेंबर्स हैं, इन्होंने आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम मान गए, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब प्रोसेस शुरू हुआ उसके अंदर जो चीजें हो रही हैं, नहीं प्रोसेस आपकी मर्जी का तो नहीं होगा, वो तो कानून फैसला करेगा। यही कहा, हमने माना कि जो JIT के मेंबर्स हैं वो सुपीरियर जुडिशरी खुद डिसाइड करे, लोकेशन खुद डिसाइड करे, हर चीज खुद, और वो की इशू क्या है? इशू ये हो गया
कि अब कुछ जेआईटी के मेंबर्स जो हैं उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक है, कुछ का बिहेवियर ऐसा है कि वो जबरदस्ती एफिडेविट साइन करवाने की कोशिश करते हैं, कुछ जो हैं तस्वीरें लीक कर रहे हैं, कोई जो है टीवी पे एम्बुलेंसेस की जो वो सवाल तो मेरा सवाल सादा सा है कि ये चीजें क्यों हो रही है, मुतनाज़ा हम बना रहे हैं या जेआईटी अपने आप को खुद मुतनाज़ा बना रही है? मैंने वक्फा लेना है, लेकिन सवाल फिर आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि आप मुतमईन नहीं है जेआईटी से। हम मुतमईन इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाकयात हमारे साथ हो चुके हैं। ओके, आप मुतमईन नहीं और फिर हमने जो है ये सवाल ये कि आप मुतमईन नहीं है। देखिए बात सादी सी है, जब मैं एक इंडिविजुअल सिटीजन हूं और मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मेरा राइट बनता है कि मैं अगर फील करूं कि मेरे साथ अनफेयरनेस हो रही है तो मैं जरूर जाके कोर्ट में जाऊंगी। अरे मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, आप बाइकआउट कर दे, आप कहें जी हमें मंजूरी नहीं है तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। छोड़ ब्रेक, बाइकआउट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 3 दफा एहतसाब दिया, हम लोग एहतसाब देने के लिए तैयार है हमेशा के लिए, हमेशा की तरह। तो फिर ये अजीब बात है कि आप जवाब भी दे रहे हैं और साथ आप मुतमईन भी नहीं, इसलिए कि जेआईटी जो है बनाना चाह रहे हैं ना फैसले को आप। नहीं, हम प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली जाफर साहब ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है सर? ये कंट्रोवर्शियल बना रही है सारे इशू को और वक्त गुजरने के साथ साथ ये फैसला मुश्किल नहीं होता चला जा रहा? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स के तौर पे मुझे ये नजर आता है कि एक पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रेटजी तो ये जरूर है हुकूमत की, या शायद नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों की, कि ये जेआईटी को कंट्रोवर्शियल करें। और कुछ हद तक कोशिश ये भी की गई थी कि कुछ प्रेशर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी पड़े। अब इसका वजह जो एक नॉर्मल होती है इस किस्म की सिचुएशन में, हम वकील जब स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि हम देखते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हमारे अगेंस्ट जा रही है, इसलिए इनको कंट्रोवर्शियल कर दो, ताकि कल को जब ये हमारे खिलाफ हो भी जाए तो हम कहें हमने तो पहले ही कहा था कि ये बायस्ड हैं। एक स्ट्रेटजी ये होती है। कई बार हमने देखा है कि एक नूरा कुश्ती भी होती है, और वो इसलिए होती है कि आपको पता है कि आपके हक में होना है, लेकिन आप पहले से ही दूसरे को इतना अपने अगेंस्ट बना देते हैं कि कहते हैं बाद में कि देखें जनाब, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे खिलाफ थे, इसके बावजूद कि हमारे बिल्कुल हम कह रहे थे कि बायस्ड है, लेकिन हमारा केस ही इतना अच्छा था कि हमारे हक में फैसला हो गया। तो ये लीगल स्ट्रेटजी, अब एक्चुअल वजह क्या है नूरा कुश्ती हो रही है सर? पता नहीं, लेकिन सवाल ये है कि नूरा कुश्ती हो रही है, आपका ख्याल है? नहीं, ये दोनों चीजें हो सकती है। मैं आपको जनरल स्ट्रेटजी बता रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक्चुअली, मेरा अपना अंदाजा ये है कि हुकूमत या शायद नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं या उनकी लीगल टीम देख रही है कि ये इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट ही जा रही है। और फिलहाल चूंकि हमें तो नहीं कोई पता चला कि कोई नया ऐसा एविडेंस आया हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश हुआ था, वो जेआईटी के सामने आया हो अभी तक। तो मुझे तो ये लगता है कि जेआईटी की अभी, मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूं जिस तरह जेआईटी जा रही है। ये जो प्रेशर आ रहा है उसके बावजूद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी चला रही है। सिर्फ एक अगर मैं ऑब्जेक्शन करूं, 60 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे सारा प्रोसेस, आपका क्या ख्याल है? 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल जी 60 दिन में होगा, मेरा ख्याल है कुछ दिन और लगेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी तक जेआईटी ने नहीं, इसको टच भी नहीं किया, और वो है कि बाहर इंटरनेशनल लेवल पे क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। अभी तक जो मुझे पता चला है वो सिर्फ ये है कि 2 लोग शायद लंदन तक गए हैं या इंग्लैंड तक गए हैं वहां इन्वेस्टिगेट करने, लेकिन पनामा में क्या वो कर रहे हैं, वो गल्फ स्टेट्स में, कतर में, सऊदी अरेबिया में उनकी क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं, क्या उन्होंने चीजें मांगी हैं, अभी तक वो उस एंगल पे नहीं आए। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ थोड़ा सा टाइम शायद मजीद उनको चाहिए होगा। बीच में ईद भी आ रही है, ऑल्दो उनकी पेस अच्छी जा रही है, लेकिन मुझे लगता है गर्मी भी बहुत है सर, ये भी ध्यान में रखिएगा आप। गर्मी है, ईद है, और बहुत से इश्यूज डेवलप हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अफगानिस्तान का महाज है वो गर्म हो सकता है, इंडिया का महाज गर्म हो सकता है, तो बहुत अभी तो बहुत स्लिप्स हैं सर टी और कप्स में और कप एंड लिप्स में। ये फरमाइएगा वली साहब के अगर ये सारी चीजें इनकी फेवर में जा रही हैं तो ये बुखलाए हुए क्यों नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, मेरे ख्याल अली जफर साहब ठीक कह रहे हैं कि ये चीजें इनके फेवर में नहीं जा रही हैं। मैं आपको अर्ज करता हूं, कानूनी थोड़ी सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी और यहां पर भी ये लागू है। वो ये है कि जब इन असासों की, इन फ्लैट्स की मलकियत तस्लीम कर ली गई है
तो बारे सबूत जो है वो मियां नवाज शरीफ और उनकी औलाद और उनकी बाकी फैमिली मेंबर्स पे है कि वो मुतमईन करें या तफ्तीशी इदारे कतरी खाता है ना सर, उस पर भी मसला आ गया है, वो भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लेकिन तो मेरा ख्याल उन्होंने कतरी शहजादे खुद मुश्किल का शिकार हो गए। सऊदी अरब में चलाए गए थे, ये टैक्स पेड मनी था, ये व्हाइट मनी था, लॉन्डेड नहीं था, ये सारी चीजें मियां साहब और उनकी फैमिली ने प्रूव करनी है। यहां पे इनको मुश्किल यकीनन पेश आ रही है। और कतरी शहजादे वाली बात भी जो है वो बिल्कुल अली जफर साहब ने वो भी ठीक कही कि एक तो कोई शख्स अगर एफिडेविट दे, बयान हल्फी दे तहरीरी, तो इसका मतलब होता है कि वो इस बात को कबूल कर रहा है कि जी मुझे पूछगिछ के लिए बुलाया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। ये तो एक बयान हल्फी था भी नहीं, ये एक खत था जो कि सुनी सुनाई बात को दोहरा रहा था। तो वो भी उससे बैक ट्रैक कर गए हैं कि जी मैंने उनको ये भी गालिबन पेशकश की गई है कि हम वहां आके आपको सवाल जवाब कर लेते हैं, उन्होंने उस पर भी इनकार कर दिया। तो ये वैसे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप जेआईटी जोर देगी तो मेरा ख्याल है शायद कतरी शहजादा मान जाए जी, लेकिन बात यहाँ तो नहीं आएंगे, लेकिन वो यहाँ से टीम जा सकेगी। मैं समझता हूं कि जी चले, लेकिन जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जेआईटी के ऊपर कोई उंगली उठाना, उनको कहना कि गैर जिम्मेदार हैं, जानिबदार हैं, बदनीयती से काम कर रहे हैं, इसके बारे में जब 29 तारीख को हुसैन नवाज शरीफ साहब की पिटिशन ऑब्जेक्शंस टेक अप हुई थी, कोर्ट ने बड़ी सख्ती से कहा था कि हम देख रहे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं जेआईटी की सरगर्मी की, और अगर इसमें कोई किसी किस्म की जानिबदारी हो सकती है, लेकिन हम उसको फिक्स में रखिएगा। हम उसको अगर फैसला इनके हक में आ गया तो आपको फिर इस रिपोर्ट को मानना पड़ेगा। क्या आप मान लेंगे उस वक्त, या आप ये महसूस करेंगे कि नहीं इन्होंने मैनेज कर लिया इसको भी? नहीं, ये तो फिर सड़कों पे आ जाएंगे, वो तो देखेंगे केस में। आपने नहीं देखा? वैसे मैं आपको एक बात कि इंस्टीट्यूशंस में लाइन थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि वो फैसला देखें, अल्लाह ताला के हाथ में इज्जत और जिल्लत होती है। मैं ये महसूस करता हूं बतौर एक पीटीआई के एक्टिविस्ट के कि अल्लाह ताला हर रोज हमको सुरखरू कर रहा है। ये जेआईटी बनेगी हमारी जिद्दोजहद की वजह से। हर बार आपको इतना ही एतमाद है। चार चीजें बताई थी कि ये जो तस्वीर दिखाती है कि अब कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है, कोई भी जितना इमरान खान और जहांगीर, बिल्कुल, और वो जवाब दे रहे हैं अपना, और अल्लाह ताला उनको सुरखरू करेगा। आप देखिएगा वो सबूत सारे आएंगे। और इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मैं जिस तरह मैं साबित करूंगा कि मैंने कभी कोई बेईमानी नहीं। मेरी बात सुन लें, ये जो दौरा जो मयार है ना, ये छोड़ दें प्लीज। ये लेक्चर देना छोड़ दें कि हम लोग इत्तेसाब कर रहे हैं। आपने इत्तेसाब प्राइम मिनिस्टर का, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का, उसके तीन नस्लों का कबूल किया था ना, ना करते अपना एक दफा मुझे देखिए 3 नस्लों का उन्होंने एक दफा नहीं 3 दफा और चौथी दफा जो है इत्तेसाब जो है वो पेश कर रहे हैं। एक मिनट, जद्दोजहद तो है ना, फॉरेन फंडिंग में आपने इस्लामाबाद बंद करने की जो कोशिश की, आपकी भाई एक मिनट, आपको मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। इफ यू वांट टू टॉक आप दोबारा शुरू हो जाएं। बात ये देखें जी, दौरा मेयार नहीं चलेगा। हनीफ अब्बासी के केस में इन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी, इन्होंने पैसों की कोई जो है ये कह रहे हैं सेपरेट केस है जी, आप अपना केस इसी तरह का हम तो कह नहीं रहे। हम लोग तो अपने आप को विद एविडेंस 4 दफा पेश कर चुके हैं। आप तो इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन का हिसाब हो रहा है, लेकिन कागज आपके पास मेरी बात सुने, कागज तो इनके पास भी नहीं है। लंदन फ्लैट, ये जो इनके फ्लैट्स हैं, और मुझे ये बताएं राशिद खान साहब की जो आ गए हैं और जो खैबरी खत आ गया वो कहां से आ गया? और मुझे ये बताएं कि और मनी ट्रेल मौजूद था तो पहले दिन मनी ट्रेल तो गायब था जी। अब जमाइमा की एक ट्वीट से अंदाजा लगाया आपने कि मिल गया। वो तो ट्वीट भी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। कभी वो कहती है कि हमने पैसे नहीं दिए, दूसरी दफा दूसरी ट्वीट आती है कि 15 साल बाद मुझे वो मनी ट्रेल मिल गई है। बात ये नहीं है। अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप जमाइमा को बुलवा लें, जिस तरह को बुलवा लें। साहब दो मेरे आप अपना कतरी शहजादा ले, वो अपनी जमाइमा ले। 2 मेरे पॉइंट हैं। एक तो ये कि जी ये दौरा मेयार नहीं चलेगा, इनको मनी ट्रेल देनी होगी। ये मनी ट्रेल ना इलेक्शन कमीशन में दे रहे हैं और ना ये जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखें जो इंसान धरने में इंस्टीट्यूशंस को ओए कह के बुलाता रहा, पर्सनल और जो फिजिकल अटैक्स किए प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, पार्लियामेंट पे, सुप्रीम कोर्ट में, उसको तो कभी कुछ, ये क्या बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी, बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है। और ये वीडियो आपने देखिए जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। मुझे वक्फा लेना शैला साहब की तरफ भी जाना है मैंने, लेकिन माजिद साहब अटैक आपने किया था, इन्होंने सिर्फ शलवारें लटकाई थी वहां पे, ये ज़हन में रखिए।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शैला साहब ये फरमाइएगा, मुझे यूं महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ और इनकी पार्टी ने लड़ने का फैसला कर लिया है। ये नहाल हाशमी साहब जैसे लोगों की लाइन लगा देंगे, इसी तरह ऐसी ये केस लंबा होता चला जाएगा, सेनेटर्स आते रहेंगे, इस किस्म की गुफ्तगू करते रहेंगे, इस्तीफा देते रहेंगे और उसके बाद ये मामला जो गलियों में चला जाएगा। तो आप महसूस नहीं करती कि टफ हो जाएगा फैसला कोर्ट के लिए भी और JIT के लिए भी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि PMLN ऐसे लोग पालती है। जब इन्होंने हमला किया था तो याद होगा अख्तर रसूल और तारिक अजीज, ये सारे लोग थे। अभी अब आपने देखा होगा कि अचानक मुशाहिदुल्लाह खान जो हाइबरनेशन में थे, अचानक ऐसा लगा है कि जैसे उनको खोल दिया गया है। और इससे पहले जो है वो दानियाल अजीज, हनीफ अब्बासी और मरियम औरंगजेब साहिबा भी, और इसके साथ साथ किरमानी साहब और अख्तर औसाफ साहब, कोई ऐसा नहीं था जिसने नई बात की हो। यहाँ तक के ये तक कह दिया कि जी 24 घंटे के नोटिस पे बुलाया है, वो अगले दिन प्रूव हो गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर ये जो एम्बुलेंस की बात हो रही है, मेरे साथ तारिक फजल साहब एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा इब्ज़े तकद्दुम के तौर पर बुलाई थी, अब वो मुकर जाए वो एक अलग बात है। अच्छा, एक और बात जो है सामने आई है, अगर आप गौर करें कि मियां साहब ने कहा कि 7 जून को वो डिसाइड करेंगे कि पेश हो या ना हो। भाई आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, ये क्या एहसान कौम पे किया जा रहा है कि जी देखें हम तो पेश हो रहे हैं। अरे भाई आपको पेश होना है, आप JIT के सामने पेश हो रहे हैं, नहीं होंगे तो आपको इम्यूनिटी तो है ना जी, गिरफ्तार उसमें शैला साहब आप तो खुद पार्लियामेंटेरियन है, आपको मालूम है कि इम्यूनिटी तो है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी इम्यूनिटी कैश करवाना चाहे तो कोई रोक तो नहीं सकता उनको। नहीं, वजीर आजम को इम्यूनिटी नहीं है, बाहर के आपके साथ बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बताएंगे। सदर को इम्यूनिटी है या MNA और सेनेटर्स को है, तो वो प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर नहीं। देखें, ये JIT है, ये एक JIT है। और दूसरी बात ये कि क्या यूसुफ रजा गिलानी को इम्यूनिटी नहीं थी? क्या वो पेश होते थे? क्या यूसुफ रजा गिलानी जो है उनका खत लिखना जरूरी था? बात के कोर्ट में तो कोर्ट ने बुलवाया था ना जी, मियां नवाज शरीफ को कोर्ट बुलाएगी तो जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इस्तिस्ना है, इस्तिस्ना का प्राइम मिनिस्टर का राइट है। और दूसरी बात ये है जो मैं ये कहना चाह रही थी, जो आप बार बार बात कर रहे थे कि कतरी शहजादा आ भी जाए और वो ये कह दे हाँ ये खत मेरा है। असल बात ये है कि वो पैसा शिफ्ट कैसे हुआ, खच्चरों पे गया, ऊंट पे गया, कैसे गया, कुछ तो बताएंगे ना वो। इस तरह तो फिर ये होगा कि अगर ये शहादत एक्सेप्ट हो गई कि कोई भी अपनी ब्लैक मनी लेकर जाएगा और इस तरह के शहजादे खड़े होंगे, उनसे उसको वाइट करा लेगा, तो ये कोई एविडेंस नहीं है। और एक बात और मुझे ये कहनी है कि देखें, ये बात करनी आसान है कि शहीद और ये, जब ये सब हो रहा था ना कि बेनजीर भुट्टो बच्चों के साथ बाहर ईंटों पे बैठती थी, तो ये गोद में बैठे हुए थे ज़ियाउल हक के, और ज़ियाउल हक तो खत्म हो गया, उसकी रूह ऐसी थी कि ये जस्टिस मियां नवाज शरीफ की सलाखों के पीछे आपने तस्वीरें नहीं देखी। मजलूमियत की बात करें तो फिर हम भी डिक्टेटर के शिकार थे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी डिक्टेटर का शिकार था। वो तस्वीरें हमारी भी नजर आ गई थी। मजलूमियत मुझे उस वक्त नजर आई जब आपका मायदा नजर आ गया। 5 साल आपकी हुकूमत रही, आपने जो बीबी शहीद है उनके कातिल नहीं पकड़ सके। मजलूमियत की तो ये बात कर रही हूँ मैं। तो आप पकड़ देना उनको, आपकी हुकूमत है। आपने तो परवेज मुशर्रफ को जाने दिया, परवेज मुशर्रफ को आपने जाने दिया, हमने नहीं रेड कारपेट दिया था, उनके इदारे ने दिया था। आपने भी जाने दिया था, हमने नहीं जाने दिया था, हमने नहीं जाने दिया था, उनके इदारे ने उन्हें रेड कारपेट दिया था। और हमारे सदर भी नहीं था उस वक्त, और हमारे वजीर आजम गए भी नहीं थे उधर, वो GHQ में रहते थे, PTV भी नहीं। और ये मैं बता दूं, ये फरमाइएगा, और मैं एक बात चलते चलते कह दूं, जी हाँ, ये फरमाइएगा कि अगर ये फैसला हो गया तो माफी मांगे, कोर्ट इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवा सकेगी? रिकमेंडेशन। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा प्लीज मुझे। ठीक, अली साहब आवाज ठीक करने की कोशिश करते हैं। अली साहब ये फरमाइएगा कि सर आवाज आ रही है, फैसला कबूल कर लेंगे कोई भी हो? जी, मैं इसी सवाल का जवाब भी दे देता हूं जो अली जफर साहब को आपने पूछा। देखें जी, फैसला JIT ने फैसला कोई नहीं करना, JIT ने सिर्फ रिपोर्ट देनी है कि जी हमारे नजदीक ये हकायक सामने आए, ये दस्तावेजात, ये नताइज, ये शहादतें, ये हमारी रिपोर्ट है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और यस,
सुप्रीम कोर्ट के यही 3 जज साहिबान, 2 जज साहिबान तो कह चुके हैं कि जी हमारे सामने रिकॉर्ड पे वहां पे इतना कुछ आ गया, बेंच तो दोबारा बनाएगा, यही बेंच फैसला नहीं करेगा। यही कर सकते हैं। देखे ना, यही वो 3 जजेस हैं जिन्होंने इख्तिलाफ किया। अगर जेआईटी की रिपोर्ट के बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हाँ जी, तो इस इन्वेस्टिगेशन पे जेआईटी भाई जेआईटी की रिपोर्ट पे, तो जेआईटी की रिपोर्ट पहली आई है ना। आप ये मेरा ख्याल, मैं उस्ताद हूं, ये शागिर्दां खाना पूरी कर रही है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूरी कर रही है। आप तो पूरा मुल्क एक्सपर्ट हो गया। जब जेआईटी मुतनाज़े हुई है, जेआईटी अपनी रिपोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर तसल्ली होगी कि जी अब सबूत आ गया है, वो डिस्क्वालिफाइड है, वो डिस्क्वालिफाई कर देंगे। और यस, फैसला आप दोनों अपने अपने जज बना लें। आप एक सुप्रीम कोर्ट ये बना लें, एक सुप्रीम कोर्ट आप बना लें, और फैसला आप खुद कर लिया करें। हमने तो फैसले के लिए जजेस को अपने आप को पेश किया, नहीं अपने आप को नहीं, हमला कर देंगे, हमला पेश किया जो बेचारे कब्रों में। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। खुद आप तो सुनिए, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।